नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग की जो काउंसलिंग है वह शुरू होने वाली है। तो काउंसलिंग शुरू होने से पहले आप लोग के पास कॉलेज की जो लिस्ट है वह होनी चाहिए। अब ये कॉलेज की लिस्ट क्यों आपके पास होनी चाहिए? क्योंकि जब आप लोग काउंसलिंग कराएंगे तो वहां पे आपको कॉलेज लिस्ट जो है वह फिल करना होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से डेटा है, कॉलेज लिस्ट है कि किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में मुझे एडमिशन कराना है, तो फिर काउंसलिंग करने में आपको इजी होगा। तो आज जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वह स्टार्टिंग कर रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इसी प्रकार से कुल जितने 19 विश्वविद्यालय यानी 19 विश्वविद्यालय आपके बीएड में है, तो बीएड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सभी 19 विश्वविद्यालय में हम लोग क्या करेंगे, इनसे जानेंगे कि कौन कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज हैं जहां पर आपके बीएड कोर्स कराए जाते हैं, कितने सरकारी कॉलेज वहां पर है, कितनी प्राइवेट कॉलेज है, कितने एडेड कॉलेज, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, इससे संबंधित जो जिले आते हैं, कौन कौन से जिले के स्टूडेंट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के थ्रू अपना बीएड कर सकते हैं, वह है आपका वाराणसी, दूसरा चंदौली, तीसरा मिर्जापुर, चौथा भदोही और पांचवा सोनभद्र। यानी कुल 5 ऐसे जिले हैं जहां के स्टूडेंट आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से संबंधित होकर के अपना बीएड जो कोर्स है 2 वर्ष का वह कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जानिए कि इन 5 जिलों में कितने सरकारी कॉलेज हैं। तो इन 5 जिलों में केवल एक ही सरकारी कॉलेज है। ठीक है, यानी ये आप उसके बाद आप बात करते हैं एडेड कॉलेज की, तो सरकारी कॉलेज एक है। एडेड कॉलेज की बात करें तो यह आपके 6 आपके एडेड कॉलेज हैं। ठीक है, इन 6 कॉलेजों में आपकी 450 सीट है और एक गवर्नमेंट कॉलेज में 50 सीट है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज की संख्या जो है आपकी 85 है, जिनमें 850 सीट जो है वह आपकी है इसमें। ठीक है, ये बात आप लोग क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानेंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कौन से सब्जेक्ट ग्रुप के लिए हैं और उसमें कितनी फीस लगती है। ठीक है, तो ये देखिए, आप लोग सबसे पहले कॉलेज नेम यहाँ पर आपका शो कर रहा है। ठीक है, कॉलेज नेम। अब यहाँ पर पहला जो नंबर है वह है आपका के एन राजकीय पीजी कॉलेज, जो कि ज्ञानपुर में है, संत रविदास नगर भदोही में। ठीक है, तो आपको जो मैंने आप यहाँ पर बताया कि जो सरकारी कॉलेज एक है, इन 5 जिलों में केवल एक ही जिला ऐसा है, भदोही, जहां पर कि आपकी यहाँ पर सरकारी सीट है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भदोही जो जिला है केवल यहीं पर आपका सरकारी है, तो इसमें कौन सा नाम है आपका, केएन राजकीय पीजी कॉलेज ज्ञानपुर। ठीक है, इसमें ये आपका गवर्नमेंट है और ये आपका क्या है, कोएड। कोएड का मतलब होता है मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर स्टूडेंट के लिए है। टोटल जो सीट है यहाँ पर 50 सीट है। इसमें भी आपका डिवाइड है। डिवाइड मतलब कि आपका एसी, एसी का मतलब होता है आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स, इसका मतलब होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, आर्ट्स एंड कॉमर्स होता है। तो इसमें देखिए 32 जो सीट है 32, इसमें आर्ट्स वाले भी हैं और आपके कॉमर्स वाले हैं। अभी डिसाइड कैसे होगा कि इसमें आर्ट्स की कितनी सीटें हैं और कॉमर्स की कितनी सीटें हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट वहां पर अप्लाई कर रहे हैं उनके मार्क्स कैसे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से उनका सीट डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरा जो है वह 18 सीट है, 50 में से 18 सीट जो है वह साइंस और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, किसके लिए, साइंस एंड एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो फीस आपकी है केएन राजकीय पीजी कॉलेज की, ये आपकी जो है वह 2920 रुपए इसकी फीस है। ये पर एनम फीस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा आपको नहीं मिलती है, यहाँ इसके बगल में आप लोग को पीजी मिल जाएगा रहने के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड जो है वह है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है वह गवर्नमेंट नहीं बल्कि आपका एडेड टाइप का यह कॉलेज है और यह जो है यह भी आपका कोएड है। कोएड मतलब मेल फीमेल है और यहाँ भी सीटों की जो संख्या वह 50 है। इसमें 25 सीट जो है वह आपके आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए है और 25 जो सीट है वह साइंस और एग्रीकल्चर के लिए है। फीस की बात करते हैं तो आपकी 3723 रुपए यहाँ पर फीस लगती है। यह भी पर एनम है। ठीक है, पर एनम है। और इसके साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हॉस्टल की सुविधा आपको मिलती है। क्या मिलती है, हॉस्टल की सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है। और जो हॉस्टल आपको यहाँ पर दिया जाता है वह आपकी फीस जो लगती है वह 10,000 के अप्रोक्स आपकी फीस यहाँ पर लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जो आपको कॉलेज है वह है आपका हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी आपका एडेड टाइप का है और कोएड है।
इसमें जो सीटों की संख्या वह 100 सीट यहाँ पर है। और अगर बात करते हैं कि यहाँ पर जो आर्ट्स और कॉमर्स के लिए है वो कितनी सीट है, तो 76 जो सीट है वह आपकी आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद 24 जो सीट है वह आपकी साइंस एंड एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। फीस की बात करते हैं हरिश्चंद्रा में कितना लगता है, तो 3,465 रुपया पर एनम यहाँ पर आपकी फीस लगती है। यहाँ भी आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है, इसके आसपास आपको पीजी आराम से मिल जाएगा। फोर्थ जो कॉलेज है वह भी आपका है उदय प्रताप कॉलेज, ठीक है। उदय प्रताप कॉलेज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग शॉर्टकट में यूपी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि भोजूवीर के आसपास यहाँ पे है आपका, ठीक है। और ये भी क्या है आपका एडेड है, ये भी आपका गवर्नमेंट नहीं बल्कि एडेड है। और ये क्या है आपका कोएड, यानी कि इसमें मेल फीमेल दोनों पढ़ाई कर सकते हैं। 100 सीटों की संख्या 100 है। इसमें 60 जो सीट है वो आपकी आर्ट्स एंड कॉमर्स की है। इसके बाद 40 जो सीट है वह साइंस एंड यहाँ पर एग्रीकल्चर की है। फीस की बात किया जाए तो 5,000 रुपये पर एनम यहाँ पर आपकी फीस लगती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो बात करते हैं वह पांचवा जो आपका कॉलेज है वह है आपका लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, जो कि मुगलसराय में है। मुगलसराय का नाम बदल गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया इसका नाम। ये आपका चंदौली में है। अभी तक जो मैंने बताया आपको पहला जिला जो बताया भदोही, भदोही में केवल एक ही गवर्नमेंट का ही या फिर एड के लिए एक ही है। उसके बाद वाराणसी में 3 है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज और आपका यूपी कॉलेज, ये 3 है। इसके बाद चंदौली में आपके 2 हैं। पहला आपका लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज मुगलसराय का है, ये एडेड टाइप का है, कोएड है, इसमें सीटों की संख्या 100 है। यहाँ पर केवल आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए ही सीटें हैं, साइंस वालों के लिए कोई भी सीट नहीं है। फीस की बात किया जाए तो 2626 रुपए यहाँ पर आपकी फीस लगती है। यहाँ पे आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है। चंदौली का जो दूसरा कॉलेज है वह है आपका सकलडीहा पीजी कॉलेज, ठीक है, जो कि सकलडीहा में है चंदौली। ये भी एडेड है और ये कोएड टाइप का है, मेल फीमेल दोनों के लिए। सीटों की संख्या 50 है और यहाँ भी केवल और केवल आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ही है। और फीस के यहाँ पर जो लगती है वो 5,000 रुपये फीस लगती है। अब बात करते हैं केबी पीजी कॉलेज, जो कि आपका मिर्जापुर में है। चंदौली को मैंने बता दिया, वाराणसी बता दिया, भदोही का। अभी आपका लास्ट जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये आपका मिर्जापुर का है, ये भी आपका एडेड टाइप का है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कोएड है और सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है 50, जिसमें से 44 जो सीट है वो आपकी आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए और 6 जो सीट है वो आपकी साइंस एंड एग्रीकल्चर के लिए। फीस की बात करें तो 3,719 रुपए यहाँ पर आप लोग फीस यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को जो कॉलेज है उनके बारे में बताया, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, पहला के.एन. राजकीय और दूसरा आपका यहाँ पर मैंने बताया आपको महात्मा गांधी, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा उदय प्रताप पीजी कॉलेज, उसके बाद पांचवा लाल बहादुर शास्त्री, छठा सकलडीहा और सातवां जो बताया मैंने वह केबी पीजी कॉलेज। ये मैंने आपको सीटों की संख्या बता दी, यह भी बता दिया कि कितनी सीटें हैं। अब बात करते हैं कुछ अलग चीजें। ये तो थी गवर्नमेंट और एडेड की बात। अब यहाँ पर अगर आप गर्ल्स हैं और गर्ल्स में आप यहाँ पे क्या करना चाहती हैं, एडमिशन लेना चाहती हैं केवल फीमेल वालों में, तो इसमें 4 आपके मोस्ट सबसे बेहतरीन है, जिनमें आपका सुधाकर महिला पीजी कॉलेज, धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज और ग्रामांचल महिला पीजी कॉलेज। एक यहाँ पर ये इसलिए महत्वपूर्ण मैंने लिखा हुआ है विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय, ये जो है आपका मुगलसराय में है। इसमें अगर आप गर्ल्स हैं और अगर आप चंदौली से बिलोंग करती हैं तो भूल कर भी आप इसमें एडमिशन मत लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ये आप जब एडमिशन लेंगे तो वहां पे आपको पता भी चलेगा, क्योंकि इसमें ऐसे टीचर भी पढ़ाते हैं जो कि मतलब वो एलिजिबल भी नहीं होते हैं, फिर भी वो पढ़ाने चले जाते हैं, ठीक है। तो जो इसके पूर्व स्टूडेंट होंगे वो बेहतर आप लोगों को बता पाएंगे। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके जो एक्स स्टूडेंट होंगे उनसे आप लोग जरूर संपर्क कर लीजिएगा, ताकि और भी आपको गाइडेंस मिल सके, ठीक है। तो ये तो थी आपकी गर्ल्स कॉलेज और आपकी जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उनसे संबंधित। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें बात करेंगे कि कितने रैंक तक आप लोग को कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जो आपका यहाँ पर है के.एन. राजकीय कॉलेज ज्ञानपुर का, तो अगर आपको ज्ञानपुर में एडमिशन लेना है, ध्यान रखिएगा, ज्ञानपुर में एडमिशन लेना है तो आपका जो रैंक होना चाहिए स्टेट रैंक, वह लगभग आपका 2,500 के अंदर आपका स्टेट रैंक होना चाहिए, ठीक है। स्टेट रैंक जो है वह 2,500 के अंदर आपका होना चाहिए। वही अगर हम बात करते हैं कि आपका अगर आप MGKVP में एडमिशन लेना चाहते हैं, MGKVP, तो उसके लिए आपका जो रैंक होना चाहिए वह लगभग 3,000 के अंदर आपका होना चाहिए स्टेट रैंक, ठीक है, स्टेट रैंक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपका यूपी कॉलेज
और आपका यहाँ पर एक और है हरचंद्र पीजी कॉलेज, ठीक है, हरचंद्र पीजी कॉलेज। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें आपका कम से कम आपका 5000 स्टेट रैंक होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन यहाँ पर मिल पाएगा, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं चंदौली में, आपका जो है एलबीएस पीजी कॉलेज, ठीक है, एलबीएस पीजी कॉलेज। और इसके अलावा एक और है आपका जिसका नाम मैंने आपको बताया था, सकलडीहा पीजी कॉलेज, ठीक है। अगर इन दोनों में आपको एडमिशन लेना है, सकलडीहा पीजी कॉलेज, ठीक है, तो इसमें आपका जो दोनों में आपको एडमिशन लेना था वह आपका कम से कम 10,000 स्टेट रैंक तक आपका होगा, तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, कितने रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा, कितना फीस लगेगा, ये सारी डिटेल मैंने आप लोग को बता दिया है। इससे संबंध अगर आपके पास कोई भी और भी होगा इंफॉर्मेशन तो आप हमें कमेंट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।